एल है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, वो हमें 40 साल में 40 तेजस नहीं दे पाई। और हम लोग बात कर रहे हैं एएमसीए, जो भारत का 5th जनरेशन फाइटर प्लेन है। एयर इंडिया प्राइवेट हो गया, इनको भी प्राइवेट कर दो। और दुनिया में सरकारें ऐसा करती हैं, ऐसा नहीं है कि हर जगह नेशनल सिक्योरिटी, क्योंकि अमेरिका में प्राइवेट कंपनियां नहीं है। लॉकहीड मार्टिन क्या है, जो F-35 बनाती है, वो क्या है, प्राइवेट कंपनी है। दुनिया में हर कोई जितने सरकारें उनको फंड करती हैं, रिसर्च पे काम करवाती हैं, और वो उनसे उस तरीके का आउटपुट लेती हैं। हमारे यहाँ क्या है कि अब एचएएल को पता है कि हाँ, कंपटीशन है ही नहीं, ऑर्डर तो मुझे ही मिलेगा। अब इंडियन एयरफोर्स को तेजस खरीदने तो किससे खरीदेंगे? वो लॉकहीड मार्टिन से तो खरीदेंगे नहीं, ना डसॉल्ट से खरीदेंगे, वो खरीदेंगे एचएएल से। कि जब टेबल पे बैठे तो ट्रम्प का ये है कि हम मोदी जी से अच्छी डील निकलवा सके। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमित सिंह है और आपका स्वागत है रिपोर्ट जोन में। आज हम लोग बात करेंगे कि इस समय अमेरिका कैसे इंडिया की बाहें मरोड़ रहा है एक बहुत बड़ी डील पाने के लिए। और इसमें सबसे बड़ा जो जो वो बेचना चाह रहा है वो है डिफेंस इक्विपमेंट। अब डिफेंस इक्विपमेंट में भी सबसे जो बड़ी चीज है वो है फाइटर प्लेन्स। अब फाइटर, जैसा आपको पता होगा कि अभी एरो इंडिया 2025 चल रहा है और आज उसका लास्ट डे है। तो सबसे बड़ी हाईलाइट थी कि उसमें सुखोई 57 और F-35 आमने सामने कुछ ही फीट की दूरी पे खड़े थे। लेकिन उससे भी बड़ी हाईलाइट ये रही कि अपने जो चीफ ऑफ एयर स्टाफ उससे भी बड़ी हाईलाइट ये रही कि अपने जो चीफ ऑफ एयर स्टाफ थे, उनका एक स्टेटमेंट आया कि यार, जो एचएएल है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, वो हमें 40 साल में 40 तेजस नहीं दे पाई। और हम लोग बात कर रहे हैं एएमसीए, जो भारत का 5th जनरेशन फाइटर प्लेन है। तो अब मीडिया में इनकी बात को बहुत घुमाया गया कि इन्होंने क्या बोल दिया और ये है वो है, क्या हमारे साइंटिस्ट काबिल नहीं है, ये वो काबिल है। लेकिन वो कोई नेता नहीं बोल रहा है, वो चीफ ऑफ एयर स्टाफ अमरप्रीत सिंह जी बोले हैं। और वो कोई नेता नहीं है, उनको जो बोला था उन्होंने बोल दिया। आप अपने सोल्जर से क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि जब भी कोई ऐसी वॉर की सिचुएशन आएगी, मान लीजिए 2 फ्रंट वॉर लड़ना पड़ गया इंडिया पाकिस्तान से, पाकिस्तान और चाइना से हमें, तो हमारा जो वॉरियर है वो क्या वॉर पे जाएगा? तो क्या आप उसको बिना हथियार के वॉर पे भेज देंगे? मतलब ऐसी मीडिया को भी ऐसा, मतलब इतना बेतुकी बात कर देते हैं कि मतलब सोच भी नहीं रहे हैं कि क्या व्यू पाने के चक्कर में क्या बोल रहे हैं। अब बात करते हैं कि उन्होंने ऐसा कहा क्यों और क्या बात में उनकी, मतलब बात के पीछे आखिर में है क्या। देखिए, तेजस, मतलब अगर शुरू से देखा जाए तो 1984 से चल रहा है, चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है। और हर बार बातें इतनी बड़ी बड़ी हो जाती हैं कि अब हम, हाँ, अपने देश में बनाएंगे, स्वदेशी है, और हम फिर दूसरे देशों को भी बेचेंगे। अरे दूसरे देशों को तो तब बेचोगे ना जब खुद को मिले। खुद को अभी तक वो नहीं मिल रहा, उसने कह दिया मार्क 1 नहीं बना पा रहे, मार्क 2 नहीं बना पा रहे। इंजन अमेरिका से आ रहा है, इंजन अमेरिका से आ रहा है। जी करके है जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स, वो तेजस का इंजन बना रही है। तो यही सब बातें उन्होंने कही और की। तो जब हम लोग तेजस, जो एक लाइट, जिसको मतलब फाइटर प्लेन है लेकिन थोड़ा स्मॉल वर्जन का, उसमें इतनी दिक्कतें हो रही हैं और 40 साल में 40 नहीं बनी। और एक एक आंकड़ा लोग बताते हैं कि हमारे देश में 42 स्क्वाड्रंस की जरूरत है और अभी हमारे पास कितनी है पता नहीं। तो 42 स्क्वाड्रन तो आज से दशक पहले की बात करी गई थी कि 42 स्क्वाड्रन की जरूरत है। आज की बात थोड़ी है, ये कोई नई बात थोड़ी है कि 42 स्क्वाड्रन, और आज की डेट में कितनी स्क्वाड्रन की जरूरत हो पता नहीं। ऊपर से जब आपके तिब्बत तिब्बत में चाइना का 5th जनरेशन प्लेन है J-20, वो वहां पे है। और अभी आप 4.5 जनरेशन प्लेन राफेल लेके उड़ रहे हैं। ठीक है, प्लेन अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप ये सोचिए कि आपने कंपनी को ऑर्डर दिया है डसॉल्ट, उसने, मतलब आप 4-5 साल में 36 राफेल,
वो जो 26 अभी एक और आए हैं वो नेवी के लिए है, हम लोग आज स्पेशली एयरफोर्स की बात कर रहे हैं। 36 राफेल बना के तुरंत पकड़ लिए कि लो भाई साहब, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, ये पकड़िए। एक कंपनी बना रही है 36, 4-5 साल में 36 राफेल दे दिए उन्होंने, 5th जनरेशन, सॉरी 4.5 जनरेशन। और आप यहाँ पे HAL जो भारत की कंपनी है, कब से ट्रायल चल रहा है, 40 साल, मतलब कितनी बड़ी बात है कि 40 साल में 40 तेजस नहीं मिले। और कोई बहुत मतलब कि कहाँ दिक्कत हो रही है, ऐसा नहीं कि HAL में इंजीनियर अच्छे नहीं है, बहुत अच्छे इंजीनियर हैं, बहुत अच्छे साइंटिस्ट भी, सब कुछ है। मतलब अब बस चूड़ी कसने की देरी है, या तो फिर इनको प्राइवेट कर दो। एयर इंडिया प्राइवेट हो गया, इनको भी प्राइवेट कर दो। और दुनिया में सरकारें ऐसा करती हैं, ऐसा नहीं है कि हर जगह नेशनल सिक्योरिटी, क्योंकि अमेरिका में प्राइवेट कंपनियां नहीं है। लॉकहीड मार्टिन क्या है, जो F-35 बनाती है, वो क्या है, प्राइवेट कंपनी है। दुनिया में हर कोई जितने सरकारें उनको फंड करती हैं, रिसर्च पे काम करवाती हैं, और वो उनसे उस तरीके का आउटपुट लेती हैं। हमारे यहाँ क्या है कि अब HAL को पता है कि हाँ, कंपटीशन है ही नहीं, ऑर्डर तो मुझे ही मिलेगा। अब इंडियन एयरफोर्स को तेजस खरीदने तो किससे खरीदेंगे, वो लॉकहीड मार्टिन से तो खरीदेंगे नहीं, ना डसॉल्ट से खरीदेंगे, वो खरीदेंगे HAL से। HAL आराम से धीरे धीरे नक्काशी कर करके बना रही है। तो ये सब चीजें, और जो एयर जो इसमें फाइटर प्लेन की जो रिक्वायरमेंट है वो इंडिया के लिए क्रिटिकल है। हमारा जो इतना धीरे 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 घटता जा रहा है कि हर साल बहुत सारे प्लेन्स होते हैं जिनको हम लोग रिटायर कर देते हैं। हम लोग रिटायर प्लेन को भी चला रहे हैं। फ्लाइंग कॉफिन आपको याद होगा, फ्लाइंग कॉफिन बोलते हैं। कमेंट में आप नाम डालिएगा हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, जिसको अभिनंदन वर्तमान जी लेके गए थे पाकिस्तान में, वही फ्लाइंग कॉफिन। अगर उनके हाथ में उससे अच्छे अच्छे दर्जे का एरोप्लेन होता, जो उससे ज्यादा कैपेबल होता, वो वर्ल्ड वॉर के टाइम का एरोप्लेन उड़ा रहे थे उस समय, सोचिए। तो तो रिजल्ट कुछ और ही होता है। तो आपके पास जब पायलट इतने अच्छे हैं, सब कुछ इतना बढ़िया है, तो पायलट क्या पैदल थोड़ी जाएगा, एरोप्लेन ही नहीं है उड़ाने के लिए। तो इस चीज को ध्यान देने वाली बात है। और अब हम लोग बात करते हैं ट्रंप की। इस समय मोदी जी अमेरिका में हैं। ट्रंप ने मोदी जी से मिलने से पहले एक रेसिप्रोकल टैरिफ की वो साइन कर दिया कि अगर आप हम पे 10% मारेंगे तो हम भी आप पे 10% मारेंगे, आप हम पे 40% मारेंगे तो हम भी आप पे 40% मारेंगे। ठीक है, ये सारे टैक्टिक्स हैं बाहें मरोड़ने की, कि जब टेबल पे बैठे तो ट्रंप का ये है कि हम मोदी जी से अच्छी डील निकलवा सके। इसीलिए वो इंडिया के काफी लोगों को जो इलीगल गए थे अमेरिका में, खैर उस पे तो अभी अगली वीडियो में बात कर लेंगे कि सही किया गलत किया। मेरे ख्याल से तो सही किया, कोई वही नहीं है। उनके हाथ पैर बांध के उनको भेज दिया, ठीक है, अच्छी बात है। तो ये सब वो भौकाल बनाने की कोशिश कर रहा है कि ये देखो मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, अब बताओ, तुम बताओ कि अब तुम क्या करोगे, मैं तुमको ऐसा कर दूंगा, वो करूँ। देखिए, अब ये सारा चीज है माल बेचने के फिराक में है। ये सारी चीजें करी इसलिए जा रही है कि वो अपना माल बेच दें। वो अभी, और माल में भी डिफेंस इक्विपमेंट, क्योंकि इंडिया बहुत बड़ा बायर भी है डिफेंस इक्विपमेंट का, क्योंकि आपके HAL जैसी जब कंपनी आपके साथ है तो आपको बहुत बड़ा बायर बनना पड़ेगा। तो अब वहां पे वो बेचने की फिराक में है F-35। अभी तक ऑफिशियली तो कुछ नहीं हुआ है कि हम लेंगे नहीं लेंगे क्या करेंगे, लेकिन क्या हम लोग अमेरिकन पे भरोसा कर सकते हैं? नहीं, एकदम नहीं। जब वो इसराइलीज को चूना लगा सकते हैं, जापानीज को चूना लगा सकते हैं, कैनेडियंस को चूना लगा सकते हैं, हालांकि कैनेडियन को लगाया अच्छा ही किया, लेकिन क्या उन पे भरोसा? इसराइलीज अभी शायद, जब शायद उन्हें राफा पे बॉम्बिंग करनी थी, मे भी शायद उसी के लिए उन्होंने 200 पाउंड के, सॉरी 2000 पाउंड के बम का ऑर्डर दिया अमेरिकन को। मतलब उनको, उस समय बैठे थे बाइडेन, ऑर्डर दे दिया, पैसा दे दिया, पैसा उन्होंने उठाया, ऐसे जेब में रखा, उन्होंने कहा सॉरी हम नहीं दे पाएंगे। इसराइली कह रहे भैया पैसा ले लियो, दो, जरूरत है। ये कोई वो थोड़ी है कि चलो ठीक है कल ले लेंगे, तो वॉर सिचुएशन में है। नहीं, वो तो फिर बाद में ट्रंप आता है, उसने कहा नहीं 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 नहीं, ले जाओ ले जाओ ले जाओ, जल्दी ले जाओ जल्दी ले जाओ। ऐसे ही जेलेंस्की, हालांकि जेलेंस्की का मैं कोई सपोर्टर नहीं हूं, लेकिन जेलेंस्की मैदान में कूद गया अमेरिका के दम पे, रसिया से पंगा ले लिया शुरुआत में। और उसने ये सोच रहा है कि वो अमेरिका से बात कर रहा है, एक्चुअल में बात कर रहा है बाइडेन से।
उसने बाइडेन कह रहा हाँ ये लो, ये बिलियन, ये हथियार, ये मेरे नेवी सेल के कमांडर ले लो, तुम्हें गाइड करेंगे, ये वो सब कुछ धनाधन धनाधन 10 बिलियन पे बिलियन, बिलियन पे बिलियन पैसा फेंक रहा है। उसके बाद हुआ क्या? अचानक से एक दिन ट्रंप आता है, एक दिन में 80 ऑर्डर साइन करता है और सब कुछ सारे चोक कर देता है, सारा पैसा बंद। अब वो पापा पापा कह के चिल्ला रहा है। तो ये सोचिए कि इन पे भरोसा नहीं कर सकते। कि कनाडा को गोली दे दी है सब। वही कनाडा जो इनके साथ जब इनके यहाँ वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में जो हमला हुआ था उसके बाद कनाडा इनके साथ कूद गया था अफगानिस्तान में, और जहां जहां इन्होंने खुदाया कि चल हड़बड़ हड़बड़ करके गंगा में उसको भी खुदा दिया इन्होंने। और उसके बाद अब इस समय देख लीजिए। तो इन पे भरोसा नहीं कर सकते हैं। और क्या इनकी टेक्नोलॉजी खराब है? टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है। अभी ये बात हो रही है कि जेवलिन हम लोग शायद लेंगे। जेवलिन एक होता है रॉकेट लॉन्चर टाइप का, समझ लीजिए, एंटी टैंक होता है। वो क्या करता है कि जैसे जो टैंक होता है, अगर उस पे आप सामने से मिसाइल मारेंगे तो वो ज्यादा असरदार नहीं होती है। जेवलिन क्या करता है, उसकी जो मिसाइल है वो थोड़ी सी ऐसे पैराबोलिक शेप में ऊपर से जाती है, तो टैंक के ऊपर का जो हिस्सा है वो ज्यादा हार्ड नहीं होता, सॉफ्ट होता है। वहां पे वो अच्छा मतलब उसका रिजल्ट आता है। तो ये सारी चीजें हैं। तो जेवलिन वगैरह ले लें, थोड़े बहुत ड्रोन्स वगैरह ले लें, वो तो ठीक है, लेकिन बड़े इक्विपमेंट F-35 जैसे मेन हम लोग जिस दिन वॉर में हो और उस दिन वो चाइना से डील कर लें। उनको तो डील चाहिए कि ठीक है मैं रोक दे रहा हूँ। और तेजस के इंजन वो लोग रोके हुए हैं। अभी आपको अगर आपको जब ये नहीं समझ में आ रहा है कि तेजस के इंजन रोके हुए हैं, तेजस वहीं से आने इंजन। और खैर वो तो रुके हुए, खैर एचएएल की भी गलती है। तुम बाकी अपनी उसकी जो बॉडी और सारी 10 चीजें हैं वो तो काम करो, वो भी तो नहीं कर रहे हो। ऐसा तो नहीं कि तुमने 40-50 तेजस लाइन से खड़े कर दिए हो कि आके बस इंजन लगाना है, ऐसा तो है नहीं। ये सारी चीजें हैं। और देखते हैं कि अभी क्या क्या चीजें निकलती हैं सामने। और इसमें वैसे तो मोदी जी तो अब इंडिया का हित ही सोचेंगे, ऐसा तो है नहीं। लेकिन अब वहाँ उस टेबल पे बैठ के नेगोशिएशन होता है, बहुत तरीके के डिस्काउंट होते हैं कि ठीक है चलिए हम आपका ये ले लेंगे, तो हम आपसे उम्मीद करेंगे कि आप इस मैटर में बोलिए। खैर वो अभी जो इलीगल इमिग्रेंट वाले पे मैं वीडियो बनाऊंगा और मैं समझाऊंगा कि टेबल पे कैसे क्या क्या डील हो रहा होगा। तो यही सब है। अब टैरिफ का क्या है कि अमेरिका अगर इतने टैरिफ मार देगा तो खुद के देश में भी तो महंगाई आएगी। जो सामान अमेरिका को 10 रुपए का पड़ रहा होगा उस पर लगा दो टैरिफ। इंडिया से चाइना से जहां जहां जा रहा होगा तो एक हद तक ही मारेगा, ऐसा नहीं। तो उनके देश में भी तो महंगाई आ जाएगी, तो जनता पूछेगी नहीं कि भैया ट्रंप ये हर चीज महंगी क्यों हो रही है, तुम्हारे टैरिफ के चक्कर में हमारे पैसे लूट रहे हैं। तो यही सारी चीजें हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगे। अगर इस पे कोई बात आपको कहनी हो तो कमेंट सेक्शन में बताएं। और वीडियो को मेरी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।